वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 मार्क का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम के 1 मार्क के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे और इस तरीके से सीखेंगे कि ये क्वेश्चन या तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो आराम से कर सकता है। तो क्वेश्चंस लेते हैं कुछ इस तरीके का हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन है माय डियर, find the coordinate of the midpoints of the segment joining the point A 4,6 and B -2,2। ये आया है जुलाई 23 में। ध्यान देना, जुलाई 23 का ये क्वेश्चन है और बहुत इजीली, बहुत सही तरीके से, सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the midpoints of the segment joining the point this and this। मतलब समझो एक यहाँ A और B है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। A का कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है 4,6 और B का कोऑर्डिनेट दे हैव गिवन -2,2। अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, जो इसके बीच में पॉइंट है, जो इसके बीच में पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या, मिडल पॉइंट। अब ये मिड में अज्यूम कर लो कि यहाँ पर O है, O इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट, व्हाटएवर में भी। अब इसका मैं अज्यूम करूं कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो यही उनको फाइंड आउट करना है, यही आपको बताना है। अब यहां पर एक अज्यूम करता हूं कि दिस इज नथिंग बट x1, y1 और ये क्या है, x2, y2 है। ठीक है। अब आप सबको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है माय डियर, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, एज सिंपल एज दैट। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अब यहां हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां पर x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है -2 अपॉन 2। चलो पैरेलल में मैं ये भी सॉल्व कर देता हूं और यहां पर y क्या है, y1 मतलब 6 प्लस y2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हम लोग करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 2 विच इज नथिंग बट 4। तो आपको y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया 4। अब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चे, 4 माइनस 2 अपॉन 2, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। तो ये जो मिड पॉइंट, उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट क्या हो जाएगा माय डियर, x हो गया 1 और y हो गया 4। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यहां पर लर्निंग क्या है, ये जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको दिमाग में बहुत अच्छे से, सही तरीके से बिठाना है। ये हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला, वही आपको समझने की जरूरत है। x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माय डियर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखा है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉट एट ऑल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट दिया है, एक ओ पॉइंट दिया है 0,0 और दूसरा पॉइंट दिया है P, ये हो गया 3,4। दे आर इंटरेस्टेड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है माय डियर, रूट ओवर x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में अगर आपको कंफ्यूजन होगा
तो इसके पहले वाली वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कोऑर्डिनेट को कि ये है x1, y1 और ये वाला है x2, y2। आपको इसको x1, y1 लेना है, इसको x2, y2 लेना है, यू आर फ्री टू टेक, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब हम लोग यही लेकर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। अब ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। -3 माइनस का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव होता है। ये हो गया 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 विच इज नथिंग बट √25। और √25 को जब रूट के बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दिस विल बिकम 5। मतलब मेरे बच्चे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 3,4 इज नथिंग बट 5। ये आपको डिस्टेंस जो मिला वो 5 मिला। 1 मार्क का क्वेश्चन है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब आइडिया, यही सब टेक्निक 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस में, 2 मार्क के क्वेश्चंस में यूज होगा। तो सबसे पहले ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question will be find the slope of the line making an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis। क्वेश्चन आपको समझना है, एक बार आप क्वेश्चन समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइंड द स्लोप, आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप मतलब आप किससे डिनोट करते हो, m से डिनोट करते हो। और एक चीज ध्यान से रखना, अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है और आपको एंगल दिया है, एंगल दिया है मतलब क्या दिया है, थीटा दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्लोप व्हेन एंगल इज गिवन, व्हेन थीटा इज गिवन। सिंपली आपको रिप्लेस करना है थीटा को ए tan 45 डिग्री। और अगर आप टेबल से देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने बहुत अच्छे से पहले ही सीखा है, समझा है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो द स्लोप इज नथिंग बट 1 फॉर दिस क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये तीनों क्वेश्चन से अगर आप इसको पूरी तरीके से मिक्स करोगे, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का जो भी क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कुछ न कुछ इसका पार्ट 100% उसमें यूज होगा। तो बहुत अच्छे से आपको सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है और बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स लाना है। थैंक यू।